लेकिन जो काम एनडीए सरकार ने कर दिया वो ना तो कांग्रेस कर पाई, ना सपा कांग्रेस मिल के देश में सरकार बना के कर पाई। 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए। मुस्लिम बच्चे अब शिक्षा की तरफ, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में मूव कर गए, चाहे वो एनडीए सरकार के मोदी जी के भय से, चाहे योगी जी के डर से। वो जो चट्टी चौराहे पर बिना अनर्गल बयानबाजी वो बंद करके घर में किताब पढ़ने लगे तो शिक्षा की तरफ मूव किए हैं, ये उपलब्धि है। और रही जो आगामी चुनाव के विधानसभा के, तो निश्चित है कि चुनाव तो पार्टी लड़ेगी, चाहे एनडीए गठबंधन में रह के लड़े, सीट देंगे तो लड़ेंगे, या नहीं तो अकेले भी लड़ सकते हैं। मतलब सुबह सपा बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन लड़ेगी। कितने सीट पर माना जाए? देखिए, हम वहाँ 156 सीटों पर काम करते हैं। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। ओम प्रकाश जी, आज गाजीपुर में कैसे? एक अदालत में मामला था, आज उसकी सुलह थी, तो आज समझौता हो गया। अच्छा, कौन सा मामला था सर? वो नासमझी वाला मामला था। दोनों पार्टी के नासमझी का वजह था और कोई बात नहीं थी। तो हो गई। हाँ, आज आदेश हो गया, सब लोग बरी हो गए। होली से पहले आप लोगों को जुम्मे के दिन होली पड़ने वाली है अगली, और बड़ा संग्राम छाया हुआ है। ये संजोग कभी कभी आपस में मिल के रहने का संजोग होता है कि कहीं होली हो रही है तो कहीं ईद हो रही है तो कहीं कुछ हो रहा है, ये कभी कभी संजोग होता है। और हम सभी 25 करोड़ आबादी ही नहीं बल्कि 140 करोड़ आबादी के लोगों से कहूँगा कि संविधान के दायरे में सभी लोग आपस में मिल कर के भाईचारा के साथ, मिल्लत के साथ वो ईद मनावें, हम होली मनावें। हम सब लोग भारतीय हैं, तो जो संविधान कहता है उस संविधान के तहत हम लोग काम करें। हमारा यही संदेश होली की इसी संदेश के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम सब लोग मिल कर के अपना अपना त्यौहार हम सब लोग मनाएं, एक मिसाल प्रस्तुत करें देश में, जिसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक साबित किया। महाकुंभ में एक ही घाट पर सभी धर्म और जाति के लोगों ने स्नान किया, कहीं कोई भेदभाव नहीं, सबकी निगाह सिर्फ संगम में स्नान करने का था। और मजे की बात कि पूरे यूरोप की आबादी के लगभग बराबर 66 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने कुंभ में स्नान किया। ये दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है और एक संदेश लोगों को भाईचारा मिल्लत का महाकुंभ से लेना चाहिए, उसे सीखना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बनी कि जिस तरह एक ही बस में सभी धर्म जाति के लोग सफ़र करते हैं, एक ही ट्रेन में करते हैं, एक ही जहाज में करते हैं, एक ही संगम स्थल पे करते हैं, तो फिर एक ही धरती पर हम सब लोग मिल करके अपना अपना त्यौहार क्यों नहीं मना सकते? आजकल बड़ी चर्चा है कि मेरे कहने में तुम्हारा क्या काम है, बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है मोदी जी, आपका बयान है। अब जैसा टाइम आता वैसा बयान देते रहते हैं। अखिलेश जी को लेके भी था इस तरह का बयान, जो वोटर्स हैं मुस्लिम वोटर्स और पिछड़ों का वोट ले लिए थे। देखिए, सच्चाई तो 19 साल तक सपा बसपा के साथ 38% से लेकर 48% वोटर इनके साथ रहा, सपा बसपा के। 19 साल में इन लोगों ने उन लोगों को नहीं मुड़ करके देखा, चाहे वो शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे स्वास्थ्य के सवाल पे हो, रोजगार के सवाल पे हो, नौकरी के सवाल पे हो, भाईचारा अमन चैन के सवाल पे मुड़ के नहीं देखा, वोट की राजनीति किया। अगर हम 18% मुसलमान की बात करें तो वोट तो कांग्रेस लिया, सपा लिया, बसपा लिया, बीजेपी को थोड़ा बहुत मिला, लेकिन जो काम एनडीए सरकार ने कर दिया वो ना तो कांग्रेस कर पाई, ना सपा कांग्रेस मिल के देश में सरकार बना के कर पाई। 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए। मुस्लिम बच्चे अब शिक्षा की तरफ,
मेडिकल में, इंजीनियरिंग में मूव कर गए, चाहे वो एनडीए सरकार के मोदी जी के भय से, चाहे योगी जी के डर से। वो जो चट्टी चौराहे पर बिना अनर्गल बयानबाजी वो बंद करके घर में किताब पढ़ने लगे, तो शिक्षा की तरफ मूव किए हैं। ये उपलब्धि है। ये मानते हैं कि एनडीए की प्रेरणा से? हम तो मानते हैं प्रेरणा से कि जो सोच, जैसे एक छोटी सी सोच, देश के लाल किले से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, शौचालय की चर्चा किया, तो अच्छे अच्छे लोगों ने उस बयान को उस वक्त नहीं समझा, लेकिन छोटा सा बयान लाल किले से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपने को साकार कर दिया कि आज हर व्यक्ति जो कल तक खुले में शौच करने के लिए सुबह उठ के लोटा का पानी, डब्बा का पानी लेके जाता था, आज वो सुबह उठ करके शौचालय खोज रहा है। ये लाल किले का छोटा सा बयान जिसको लोग हल्के में लिए, वो इतनी बड़ी उपलब्धि, उससे बीमारी जो होती थी उसमें निजात दिलाने का काम, और एक आदत सी डाल दिया, जो आदत बनी थी खुले में शौच की, उसको शौचालय में पहुंचा दिया। ये ऐसे लोगों को भी आप समझाना चाहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि भारत की जीत के लिए जो जुलूस निकला उसको मस्जिद के सामने से गुजरने का क्या कारण? नहीं, देखिए, सड़क तो एक है, उसी पे ताजिया का भी जुलूस निकलता है, उसी पर किसी भी जीत का जुलूस निकलता है, किसी भी त्योहार का, किसी धर्म का जुलूस निकलता है। तो सोच अपनी अपनी है। इस समय एनडीए की सरकार है, कोई भी अराजक तत्व यहाँ खुराफात करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए 3 दवाई बनी है, या तो अंदर, या तो ऊपर, या तो जेल के अंदर। लेकिन मंत्री जी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसका मतलब समझ में नहीं आया लोगों को। जब वो पीडीए की बात करते हैं, उस पीडीए में राजभर भी आता है। उस पीडीए में नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये पीडीए में आते हैं। जो उनका है वो बोलते हैं, लेकिन असली पीडीए वो उनको बताना चाहिए कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके पीडीए का अर्थ है। अब जब गांव गांव चौपाल लगवा रहे हैं कि पीडीए को समझाओ, जब आपकी सरकार थी तब तो 27% आरक्षण आप अति पिछड़ों को नहीं दिया। जिनके बच्चे आज भी पूरे गाजीपुर में आप खोजेंगे तो नाई का बेटा, गोंड का बेटा, लोहार का बेटा, राजभर का बेटा, चौहान का, बिन का, मल्लाह का, मतलब छोटी छोटी जो अति पिछड़ी जातियां हैं, वंचित हैं, उनके बच्चे को सिपाही बनाने की बात तो नहीं किया। यानी इसी को लेकर आपने कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? बिल्कुल। अब तो हम खुद उस बात को फिर समर्थन करते हैं कि जब आपने अब सत्ता में रह के हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, तो फिर आज पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो फिर इसी नाते हमने कहा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आज आप गाजीपुर में हैं और आपने गाजीपुर के नाम को बदलने की वकालत किया था। गाजीपुर के लोगों ने डिमांड रखा था, इस नाते हमने वकालत किया था। गाजीपुर के हम भी विधायक हैं और प्रदेश की मिनिस्टर हैं, तो प्रदेश की मिनिस्टर होने के नाते जिले की भावना, लोगों की भावनाओं को कदर करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो क्यों लग रहा है कि जिला का नाम बदल देना चाहिए? अब लोग बता सकते हैं कि क्यों बदल देना चाहिए, अब तो जो लोग चाहते हैं, हम लोग तो दस्तखत करने वाले हो गए हैं। राजभर जी, सीतापुर में पत्रकार की हत्या हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। और दावा करती है सरकार की लॉ एंड ऑर्डर, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो कह रही है वो सही कह रही है, दुखद घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम आज 22 साल से इसी बात को कह रहे हैं कि पत्रकार आयोग का गठन होना चाहिए। अगर पत्रकार के सामने कोई समस्या है तो अपने फोरम पर जाके वो अपनी बात को कहें। लेकिन दुर्भाग्य है कि पत्रकार भाइयों ने हजारों नेता बना दिया, सांसद, मंत्री, विधायक बना दिया, लेकिन वहां जाने के बाद लोग मुड़ करके फिर पत्रकारों की तरफ देखते नहीं। सपा लगातार आप पे हमलावर है, तंज कसती रहती है। एक अवधेश सिंह है, सपा के राष्ट्रीय सचिव, उन्होंने जो है अभी चर्चा किया था कि अखिलेश जी के पीछे घूमते थे, पिछली दरवाजे से आते थे, अनगिनत बार आपने दल बदला। देखिए, हमेशा लोग फलदार वृक्ष पे चक्का मारते हैं। कोई भी सूखे पेड़ पर चक्का नहीं मारता है।
तो हम लोग फलदार वृक्ष हैं तो चक्का कहाँ मारेंगे वो। सर, आपके एक विधायक हैं मऊ से, उनको जमानत मिली है, अंतरिम जमानत, कुछ कहना चाहेंगे? न्यायालय सर्वोपरि है, हर आदमी स्वतंत्र है। न्यायालय अंत में उसको कोर्ट से ही उम्मीद रहती है कि हम लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दरवाज़ा सबके लिए खुला है, कोर्ट सबके लिए है। एक अंतिम आस वही होती है व्यक्ति की। तो अदालत के फैसले का सब लोग स्वागत करते हैं, हम भी स्वागत करते हैं। सर, बिहार में आपने बहुत रैलियां की और बिहार में अब चुनाव भी होने वाला है, तो अब ओम प्रकाश राजभर पिछली बार जब मिले थे तो कहे थे कि जो गठबंधन है वो बिहार में नहीं है, तो बिहार में आप लड़ने जा रहे हैं या कुछ बात बन रही है? देखिए, मैंने शुरुआत की थी, बाई इलेक्शन वहाँ 5 सीटों का था, 4 सीटों का, तो 2 सीट जदयू को मिली थी, 2 सीट बीजेपी को। संजोग से हमने प्रत्याशी जहाँ खड़ा किया था, तरारी और रामगढ़, ये दोनों सीटें बीजेपी को ही मिल गई थी। तो वहाँ के प्रदीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले उनका फ़ोन आया कि सीटियाँ हम लोग हार जाएंगे, आप लड़ेंगे, गठबंधन है। हम के तो यूपी में गठबंधन है, बिहार में तो है नहीं, लोकसभा में 1 सीट मांगते रहे, आप लोग दिए नहीं। फिर नेतृत्व के सामने बात रखी गई कि भाई अगर सीट नहीं दे रहे हैं तो 3-4 नेताओं को हमारे एडजस्ट कर दीजिए, निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना करके। उसको भी आप लोगों ने नहीं किया, तो फिर बताइए गठबंधन किस बात का रह गया है बिहार में। तो फिर वो खबर दिल्ली गई, तो हमारे विनोद तावड़े जी का फ़ोन आया, उन्होंने जब बताया तो हमने बताया कि लोकसभा में ये बातें हुई थी, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो फिर गठबंधन किस बात का, फिर नड्डा जी के यहाँ बात गई, फिर अमित शाह जी के यहाँ बात गई, तो फिर फोन आते रहे, बातचीत होती रही। तो हमने कहा कि भाई हम तो वहाँ तैयारी किए हैं, अब हमारी बेइज्जती हो रही है, हम खाली बार बार समर्थन करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार होगा तो निश्चित निगम में हम आपके लोगों को एडजस्ट करेंगे। तो दुर्भाग्य से अभी तक हुआ नहीं है, उम्मीद जगाए हुए हैं। और रही आगामी चुनाव की विधानसभा के, तो निश्चित है कि चुनाव तो पार्टी लड़ेगी, चाहे एनडीए गठबंधन में रह के लड़ें, सीट देंगे तो लड़ेंगे, या नहीं तो अकेले भी लड़ सकते हैं। मतलब सुबह सपा बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन लड़ेगी। कितने सीट पर माना जाए? देखिए, हम वहाँ 156 सीटों पर काम करते हैं, पार्टी का जनरल वे पर। हम 29 सीटों पर ग्रास रूट पे संगठन को तैयार किए हैं। अगर बूथ पर वोट डलवाना है तो हमारा बूथ अध्यक्ष मिल जाएगा, हमारा पोलिंग एजेंट मिल जाएगा, गांव से वोट निकाल करके बूथ पर पहुंचाने वाला मिल जाएगा। जहां 350, 325, 400 बूथ हैं, उन बूथों तक हम जा पहुंचे हैं 29 सीटों पर। तो उन सीटों पर हमारा खुद का वोट 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक हम लोगों ने तैयार कर लिया है। वो वोटर मन बनाए हुए हैं कि हम लोग छड़ी पर वोट देंगे भाई इस बार। तो इस नाते हमको कितना परसेंट वोट है सर आपके हिसाब से? देखिए, जैसे यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में हम सरकारी आंकड़े में प्रदेश में तो 2.6% है, लेकिन अगर आप अलग अलग विधानसभाओं में देखें कि हमारी आबादी ज़्यादातर पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में हम 12%, 16%, 18%, 20%, 22% तक है। लेकिन जब प्रदेश का आंकड़ा आता है तो हम घट के चले जाते हैं नीचे। बिहार में? तो बिहार में भी वही स्थिति है। अब हम आपको बतावें कि कटिहार की एक सीट है बलरामपुर, 1 लाख, 1.5 लाख के ऊपर वोट खाली अकेले वहां है। तो अब आप सोचिए कि कुल वहां 3.25 लाख वोट है, तो लगभग हम 45% अकेले हैं। तो हम तो दावा इस नाते करते हैं कि हम अकेले जीत सकते हैं। हम अगर सीवान की रामनगर की सीट की बात करें तो जहूराबाद, जखनिया की तरह वोट वहां अकेले हैं। इस तरह की सीटें हमारी वहां 29 सीटें हमने चिन्हित की है। मतलब ये तय है कि इस बार बिहार का चुनाव सुबह सपा लड़ेगी मजबूती से। एनडीए गठबंधन प्रयास है कि वहां हम लोग मिलके लड़ेंगे। बात नहीं बनेगी किन्हीं कारणों से तो अकेले भी लड़ेंगे। लगता है कि एनडीए के साथ लड़ेंगे तो मजबूती रहेगी। अब जरूरत सबको है, ये देश में ऐसा माहौल है ना कि सबको जरूरत है। एक चर्चा चली थी जब आप पिछली बार 2022 विधानसभा लड़े थे, तो ओम प्रकाश राजभर को डिप्टी सीएम के तौर पर देखा जा रहा था। अखिलेश जी ने भी कहा था कि अगर जीते तो क्या लगता है? ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा था। नहीं, मतलब ये माना जा नहीं, रहा था। तर्क लोग अपना विचार दे रहे थे। ये बात मैंने उनसे कहा था, अगर वो हमारी बात माने होते तो आज दूसरे पाले में रहते।
तो क्या लगता है कि बिहार वाले मुद्दे पर भी ये बात बन सकती है यूपी में, डिप्टी सीएम वाली बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार से यहाँ से कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि आप लोगों के सहयोग से पूरे देश में हम लोग शुरू किए, तब लोग मजाक समझते थे, लेकिन आज भारतीय समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, बसपा, सपा, उसके बाद सुभाषपा को हम खड़ा करने में लगे हैं प्रदेश में, कि इसको हम बसपा को भी पीट के आगे जाए। रिजल्ट में तो पीट दिए हैं, बसपा 1 है, हम 6 हैं, उसमें तो हम तीसरे नंबर पर हैं। हमारा प्रयास है कि हमारी सोच है, जो अखिलेश जी सोच रहे हैं कि हम पिछड़ों के नेता, हम कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ों के नेता हैं। आप पिछड़ों के बन जाओ, हम अति पिछड़ों के बन जाते हैं। अति पिछड़ों की आबादी यहाँ 48% है। बसपा का क्या भविष्य देख रहे हैं सर? अच्छा भविष्य है। 4 बार पार्टी सत्ता में रही है। आज भी गाजीपुर में बसपा किसी से समझौता कर ले आज के तारीख में, तो अगर सरकारी आंकड़ा देखें तो पिछले चुनाव में 9.5% वोट उसका है। तो किसी के पलड़े पर वोट बैठेगा तो खतरा पैदा करेगा। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।